इंदौर के राजा रघुवंशी की तरह सांगली के एक ऐसे ही व्यक्ति की हत्या हुई जिनकी शादी को महज 15 दिन हुए थे। आप सभी को मालूम है कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई। उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी आज सलाखों में है। साथ ही कई और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी कोई नया वीडियो सामने आ रहा है, कभी कोई नई जानकारी सामने आ रही है। सोनम ने शादी से पहले ही अपनी मां से साफ रूप से कह दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती है, और अगर उसकी जबरन शादी कराई गई तो जिसके साथ शादी होगी उसका क्या हाल होगा वो देख लेना। यानी सोनम की मां को अपने बेटी के इरादे की जानकारी थी। इसके बावजूद परिवार की तरफ से शादी से पहले इस बात को छुपाए रखा गया। राजा रघुवंशी का परिवार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन जब से शादी होकर सोनम आई थी, उसका व्यवहार एक अलग तरह का व्यवहार नजर आ रहा था। वो राजा रघुवंशी के साथ कंफर्ट दिखा नहीं रही थी या उसके साथ एक सामान्य पत्नी के तौर पे बर्ताव नहीं कर रही थी। शादी के 3 दिन ही राजा रघुवंशी के घर पे वो रुकी। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान उसने राज पे दबाव बनाया कि वह किसी भी तरह से राजा की हत्या का प्लान बनाए। इसके लिए उसने पैसे भी देने की बात कही। कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने हनीमून ट्रिप पे जाने के लिए 9 लाख रुपये राजा रघुवंशी से लिए थे, और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हत्याकांड में किया गया। अब तक कहा जा रहा था कि सुपारी किलर के जरिए यह हत्या करवाई गई है, लेकिन इसमें सुपारी किलर का नाम जो सामने आया है वो पुलिस जांच में पूरी तरह से खारिज हो गया है। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं राज के अलावा, वो राज के दोस्त थे। इन दोस्तों को राज ने हत्या के लिए तैयार करवाया। सबसे पहले ये प्लान था कि राजा रघुवंशी को किसी ऊंचाई वाले स्थान पे सेल्फी लेने के बहाने ले जाया जाएगा, और वहां पर राजा को सोनम धक्का देकर नीचे गिरा देगी और उसकी हत्या हो जाएगी। उसका शव नहीं मिलेगा, और अगर शव मिल भी जाता है तो इसे एक्सीडेंट दिखाकर वो पूरी तरह से इससे बच जाएगी। इसके तहत राजा को ले भी जाया गया, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से सोनम इस प्लान को पूरी तरह से सफल नहीं कर पाई। आखिरकार राजा को मारने के लिए सोनम ने राज को कहा कि उसके जो दोस्त हैं उसे ही सामने आना होगा, क्योंकि अभी तक का जो प्लान है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसी वजह से जो 3 दोस्त हैं राज कुशवाहा के, उन 3 दोस्तों की मदद लेकर राजा पे हमला करवाया गया, और जब उसकी मौत हो गई तो 3 दोस्त और सोनम कुशवाहा इन चारों ने मिलकर उसके बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। अभी तक की ये जानकारी सामने आई है, और अब इस मामले में पुलिस तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी उसके हिसाब से आप तक ये बातें पहुंचेगी। इस मामले में पुलिस ने एक सवाल जरूर किया था सोनम रघुवंशी से कि क्या उसे डर नहीं लगा कि अगर वो हत्या करेगी तो वो पकड़ी भी जाएगी। तो सोनम ने कहा कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजा रघुवंशी का शव मिल जाएगा। उसे लगा कि शव नहीं मिलेगा और मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन शव मिल गया, और उसके साथ ही इस साजिश में शामिल जितने भी लोग थे वह पकड़े गए हैं, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक इसी तरह का एक मामला महाराष्ट्र के सांगली से सामने आया है। महाराष्ट्र के सांगली में अनिल लोखंडे नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 54 साल है। इनकी शादी 15 दिन पहले राधिका इंगले नाम की महिला से हुई थी। राधा इंगले का परिवार थोड़ा गरीब था, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और दूसरी तरफ अनिल लोखंडे, जिनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो चुकी थी और 2 बेटियां थी, उसकी शादी उन्होंने करा दी थी। खुद वो
पेट की एक गंभीर बीमारी से परेशान चल रहे थे। इसी वजह से रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की सलाह पे उन्होंने शादी करने की बात स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी देखभाल कर सके। तो अनिल लोखंडे की तरफ से इस बात को बढ़ाया गया शादी के लिए, और राधिका इंगले के परिवार भी तैयार हो गए, क्योंकि राधिका इंगले की शादी नहीं हो रही थी गरीबी की वजह से, और दूसरी भी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो इस तरह से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राधिका इंगले घर तो आ गई, यानी ससुराल तो आ गई, लेकिन वो पति के साथ एक पत्नी की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। जब भी अनिल लोखंडे उसके करीब जाने की कोशिश करता था, राधिका उससे बचने की कोशिश करती थी। इसकी वजह से एक ही घर में रहते हुए दोनों के बीच अंदर खाने एक तनाव बना हुआ था, और ये हर दिन की बात हो रही थी, हर रात की बात हो रही थी। जब भी अनिल लोखंडे उसके करीब जाने की कोशिश करता था, राधिका उससे बचने की कोशिश करती थी। दिन गुजरते गए और करीब 15वां दिन ऐसा हुआ कि दोनों के बीच इस बात को लेकर जोरदार विवाद हो गया, और विवाद इतना गहरा हो गया कि दोनों में काफी देर तक झगड़ा होता रहा। आखिरकार थक हार कर अनिल लोखंडे सो जाते हैं, लेकिन राधिका की नींद उड़ चुकी थी। राधिका के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। इस मामले की जानकारी, या इस मामले की अगर कहें जांच जो सामने आई है, उससे ये पता चला है कि एक दिन पहले ही कुल्हाड़ी लाकर रखा गया था। ये कुल्हाड़ी राधिका ने लाकर रखा था, इससे पहले घर में कुल्हाड़ी नहीं था। यानी राधिका के दिमाग में कुछ तो पल रहा था। राधिका जब पति अनिल लोखंडे सो गए, वो गुस्से से आग बबूला थी, उसकी नींदें उड़ चुकी थी। उसने देर रात कुल्हाड़ी उठाकर पति पर लगातार वार किए, और इतनी बार किए कि अनिल लोखंडे बिस्तर से उठ नहीं पाया, उसकी जान चली गई। जान जाने के बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिली, लेकिन राधिका ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं बैठी रही। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पे पहुंची और राधिका को पकड़कर अपने साथ ले गई। इस मामले में जब पुलिस ने पूछताछ की है, पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि राधिका ने कहा है कि चूंकि वो उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन अनिल लोखंडे से वो शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी, इसी वजह से वो उससे दूर रहती थी। लेकिन हर दिन अनिल लोखंडे उस पर दबाव बना रहा था, परेशान कर रहा था, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इससे वो काफी परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच अभी चल ही रही है। क्या सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से बचने के लिए हत्या की गई है, या इसके पीछे और कोई दूसरी वजह है, या कोई और तीसरा शख्स है जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? ये तमाम बातें तभी सामने आएगी जब इस मामले की जांच पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर महाराष्ट्र भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरह के कांड सामने आ रहे हैं। पहले सोनम रघुवंशी, और उससे पहले मुस्कान रस्तोगी का मामला सामने आया था, और उसके बाद अब ये राधिका का मामला सामने आया, जहां तीनों ने अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये उठता है कि अगर किसी को शादी नहीं करनी है, तो वो परिवार के सामने इस बात को सामने रख सकता है। शादी जबरन नहीं कराई जा सकती है। दूसरे मामलों में जब हम कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, थाना पुलिस कर सकते हैं, तो इस मामले में भी अगर परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि राधिका को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था उसे शादी नहीं करनी है, इसलिए वो परिवार को रोके इस काम से। दूसरी तरफ सोनम जब शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसको परिवार के सामने साफ साफ इस बात को रखना चाहिए था। खास रूप से राजा रघुवंशी को भी कन्विंस करना चाहिए था कि वो शादी नहीं करना चाहती है, वो उसके परिवार वालों को रोके। तो हो सकता है कि राजा रघुवंशी समझ जाते कि शादी नहीं करना चाहती है तो इसके मन की होने दे, और शादी नहीं होती तो कम से कम आज राजा रघुवंशी जिंदा होते। सोनम को भी कत्ल करने की बजाय अगर वो राज से प्यार करती थी तो घर छोड़कर उसके साथ अपना जीवन गुजार सकती थी। दोनों एडल्ट है, कोर्ट के सामने सरेंडर करके अपने लिए सुरक्षा की बात कर सकती थी। ये एक ऐसे रास्ते थे जिससे हर की जिंदगी बची रह जाती। और शादी करना कोई पाप नहीं है, प्रेम करना भी कोई पाप नहीं है। अपनी मर्जी से प्रेम करना, अपनी मर्जी से शादी करना भी पाप नहीं है।
लेकिन अपनी मर्जी को साबित करने के लिए किसी की जान ले लेना ये जरूर पाप है। और ये पाप इन तीनों कैरेक्टर ने किया है। एक तरफ मुस्कान रस्तोगी ने, दूसरी तरफ सोनम ने, तीसरी तरफ राधिका ने। हो सकता था कि ये तीनों ही महिलाएं अगर सही तरीके से सोची होती तो इन तीनों हत्याकांड से बचा जा सकता था। फिलहाल ये तीनों जेल में हैं और तीनों के सामने सिर्फ अफसोस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।